नमस्कार। रामायण सार के इस पहले अध्याय में आइए हम राम जन्म के बारे में जानेंगे। त्रेता युग की बात है। सूर्यवंशी कौशल नरेश राजा दशरथ अपनी राजधानी अयोध्या में रहा करते थे। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसी हुई एक सुंदर और समृद्ध नगरी थी। नगर का निर्माण सुव्यवस्थित ढंग से किया गया था। मार्ग साफ सुथरे और चौड़े थे। बाग बगीचे फूलों की गंध से महकते थे। देवालयों से आती शंख और घंटियों की मधुर आवाज़ वातावरण को मनोरम बना देती थी। सरोवरों में तैरते हंसों के जोड़े कमल मन मोह लेते थे। खेतों में फैली हरियाली और अनाज से भरे गोदाम नगर और नगरवासियों की संपन्नता की कहानी कहते। दुख, गरीबी, उदासी, ईर्ष्या, शत्रुता, अन्याय, हिंसा आदि का कहीं नामो निशान नहीं था। अपने सुख, समृद्ध और वैभव से अयोध्या स्वर्ग से भी अधिक अच्छी जगह थी। अयोध्या नगरी को मनु ने बसाया था। मनु उनके वंशज सूर्यवंशी कहलाते थे। इस वंश परंपरा में मनु, इक्ष्वाकु, सगर, भगीरथी, दिलीप, रघु, अज और दशरथ जैसे प्रतापी राजा हुए। राजा दशरथ महाप्रतापी, न्यायप्रिय, ज्ञानी और धर्मप्रिय थे। इनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकई और सुमित्रा। तीनों ही सुंदर, सुशील, पवित्र आचरण वाली थीं। राजा दशरथ राज्य के कामकाज 8 सुयोग्य मंत्रियों की सलाह से चलाते थे। इनमें सुमंत्र नाम के मंत्री प्रमुख थे। इनके अतिरिक्त वह राजगुरु वशिष्ठ, राजपुरोहित वामदेव व जाबाली से भी परामर्श लेते थे। राजा दशरथ का यश पृथ्वीलोक पर ही नहीं बल्कि स्वर्गलोक में भी फैला हुआ था। अपार यश और संपन्नता के बावजूद राजा दशरथ संतान ना होने के कारण मन ही मन दुखी रहते थे। संतान सुख की चाहत सभी सुखों पर भारी पड़ रही थी। तीनों रानियों की सूनी गोद उनके हृदय को कष्ट देती थी। कौशल का राज सिंहासन उत्तराधिकारी विहीन था। आखिरकार उन्होंने राजगुरु वशिष्ठ से अपने मन की बात बताई। गुरु वशिष्ठ देवताओं को भी झुका देने वाला तेज, क्षमता व शक्ति से संपन्न थे। वे दशरथ के दुख को समझते थे। उन्होंने महाराज दशरथ को धीरज बंधाया और कहा, महाराज, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। गुरु वशिष्ठ की यह बात सुनकर राजा दशरथ के मन में आशा की किरण जागी। पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारियां की जाने लगी। महाराज दशरथ ने महान तपस्वी ऋषि श्रृंगी से यज्ञ करवाने का निवेदन किया। ऋषि श्रृंगी की देखरेख में यज्ञ का आयोजन किया जाने लगा। सरयू नदी के तट पर विशाल यज्ञशाला बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं और ऋषि मुनियों को निमंत्रित किया गया। शुभ मुहूर्त में यज्ञ आरंभ हुआ। मंत्रों के उच्चारण के बीच आहुतियां डाली जाने लगीं। राजा दशरथ के हाथ से अंतिम आहुति पड़ते ही यज्ञ के हवन कुंड से अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने राजा दशरथ को आशीर्वाद दिया, हे राजन, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। इसके साथ ही पूरे विधि विधान से यज्ञ पूरा हुआ। कुछ समय बाद तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महाराज दशरथ की इच्छा पूरी हुई। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की नवमी को रानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद रानी कैकई ने एक और रानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। चारों राजकुमार के जन्म का समाचार सुनकर अयोध्यावासी खुशी से झूम उठे। महाराज दशरथ, रानियां, मंत्रीगण, सभासद और नगरवासी सभी प्रसन्न थे। उनकी बरसों की मनोकामना जो पूरी हुई थी। कोषागार और अन्नगार के द्वार खोल दिए गए। नगर में बधाइयाँ और मंगल गीत गाए जाने लगे। चारों ओर उत्सव का माहौल था। नगरवासी आनंद विभोर होकर एक दूसरे पर अबीर, चंदन, गुलाल, इत्र आदि डालकर मग्न होकर नाच रहे थे। कुछ समय बाद चारों शिशुओं का नामकरण संस्कार हुआ। रानी कौशल्या के पुत्र का नाम राम रखा गया। कैकई के पुत्र का नाम भरत और सुमित्रा के दोनों पुत्रों का नाम लक्ष्मण व शत्रुघ्न रखा गया। इस समारोह में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सभी को यथा योग्य वस्त्र, अनाज और धन देकर विदा किया। उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा ही नहीं थी। अपने चारों पुत्र को देख देख कर उनका मन ही मन भरता था। समय के साथ साथ चारों राजकुमार बड़े होने लगे। उनका शील और सौंदर्य देखकर लोग ठगे से खड़े रह जाते।
राम के सांवले सलोने रूप का ऐसा आकर्षण था कि नजरें उनसे हटती ही नहीं थी। भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। बड़े भाई राम अपने छोटे भाइयों से स्नेह रखते थे। छोटे भाई बड़े भाई का आदर करते। माता पिता ने उन्हें यही संस्कार दिए थे। लक्ष्मण का राम से विशेष अनुराग था। भरत और शत्रुघ्न साथ साथ रहते थे। चारों राजकुमारों की बाल लीलाओं को देखकर नगरवासी अपने आप को धन्य मानते। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। राजकुमार कुछ और बड़े हुए तो शुभ मुहूर्त में उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। चारों राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए गुरु वशिष्ठ के आश्रम भेजा गया। राम जैसा शिष्य पाकर गुरु वशिष्ठ अपने भाग्य को सहारते। गुरुपत्नी अरुंधति उन पर अपना वात्सल्य लुटाती। चारों राजकुमार अन्य सहपाठियों के साथ वन से लकड़ियां लाते, आश्रम की सफाई करते, पशुधन की देखभाल करते, पेड़ पौधों को सींचते। गुरु माता किसी को भी माताओं की कमी महसूस ना होने देती। चारों राजकुमारों ने शास्त्रों का अध्ययन किया और शस्त्र विद्या भी सीखी। शीघ्र ही वे सभी विद्याओं में पारंगत हो गए। वे कुशाग्र बुद्धि वाले थे। विनय, शील, सदाचार जैसे गुणों के धनी थे। राम इनमें सबसे श्रेष्ठ थे। शिक्षा पूरी करने के बाद चारों राजकुमार अयोध्या लौट आए। युद्ध कौशल और शस्त्र संचालन में राम और लक्ष्मण का कोई सानी ना था। अपने शालीनता, विनम्रता, विवेक आदि गुणों के कारण राम दशरथ के सबसे अधिक प्रिय थे। वह जिस मार्ग से गुजरते नगरवासियों की भीड़ उनके दर्शनों के लिए उमड़ पड़ती। तो ऐसा था उन चारों भाइयों का तेज। रामायण सार के अगले संस्करण में हम राम विवाह के बारे में जानेंगे।